संकट चतुर्थी कथा। गणेश जी की कथा। एक बार भगवान गणेश बाल रूप में चुटकी भर चावल और एक चम्मच दूध लेकर पृथ्वी पर लोक में भ्रमण के लिए निकले। वे सबसे ये कहते घूम रहे थे कि कोई इस चावल और दूध से मेरे लिए खीर बना दे, लेकिन सबने उनकी बात को अनदेखा कर दिया। तभी एक निर्धन बुढ़िया उनके लिए खीर बनाने को तैयार हो गई। इस बार गणेश जी ने घर का सबसे बड़ा बर्तन को चूल्हे पर चढ़ाया और कहा, बुढ़िया ने बाल लीला समझते हुए घर का सबसे बड़ा भगोना चूल्हे पर चढ़ा दिया। गणेश जी की दिए चावल और दूध भगोने में डालते ही भगोना भर गया। इस बीच गणेश जी वहाँ से चले गए और बोले, अम्मा, जब खीर बन जाए तो बुला लेना। पीछे से बुढ़िया ने बेटी की बहू ने एक कटोरी खीर चुरा कर खा ली और एक कटोरी खीर छिपाकर अपने पास रख ली। अब जब खीर तैयार हो गई तो बुढ़िया ने आवाज़ लगाई, आजा रे गणेश, खीर खा ली। गणेश जी वहाँ पहुँच कर बोले कि मैंने तो खीर पहले ही खा ली। तब बुढ़िया ने पूछा, उन्होंने खीर कब खाई? संकट चौथ व्रत कथा। संकट चौथ का व्रत भगवान गणेश को समर्पित माना जाता है। भगवान गणेश के साथ चंद्रदेव की भी पूजा इस दिन की जाती है। माताएं संतान की लंबी उम्र के लिए निर्जला व्रत रखती हैं। इस दिन व्रत कथा का पाठ करना बेहद महत्वपूर्ण माना जाता है। धार्मिक मान्यताओं है कि संकट चौथ के व्रत का बिना व्रत अधूरा होता है और उसका पूरा फल प्राप्त नहीं होता है। पूजा के बाद कथा सुनने से गणेश जी की कृपा, संतान सुख प्राप्त होता है और संकटों से छुटकारा मिलता है। आइए व्रत का प्रारंभ करते हैं। प्राचीन समय की बात है। एक नगर में देवरानी जेठानी रहती थीं। जेठानी बेहद अमीर थी जबकि देवरानी बहुत गरीब थी। दोनों का जीवन एक दूसरे से बिल्कुल विपरीत था। जेठानी धनवान थी, उसका घर भरा पूरा था और किसी चीज़ की कमी नहीं थी। वहीं देवरानी बहुत गरीब थी। उसकी गरीबी इतनी थी कि उसे अपने जीवन यापन के लिए भी रोज़ जेठानी के घर काम करना पड़ता था। दिन भर सेवा टहल करने के बाद जो बहुत चुनी चोकर मिल जाता था, उसी से वह अपनी झोपड़ी में भोजन बनाती, फूटे घड़े से पानी पीती और टूटी हुई चारपाई पर सो जाती। यही रोज़ाना का जीवन था। संकट चौथ का दिन आया। देवरानी पूरे दिन भूखी प्यासी जेठानी के घर काम करती रही। रात होने पर वह जब घर लौटी तो उस दिन जेठानी ने उसे कुछ भी खाने के लिए नहीं दिया। खाली हाथ वह अपनी झोपड़ी में आ गई। घर में अनाज का एक दाना तक नहीं था। देवरानी खेत से थोड़ी बथुआ की साग तोड़कर लाई। इधर उधर से चावल के कुछ दाने चुनकर इकट्ठा किए और उसके छोटे लड्डू बनाकर रख दिए। रात को संकट माता उसके दरवाजे पर पहुंची। तटिया के पास खड़ी होकर उन्होंने आवाज़ दी, ब्राह्मणी, दरवाज़ा खोल। देवरानी ने अंदर से कहा कि माता, आप भीतर आ जाओ, किवाड़ तो है ही नहीं। अंदर आते ही संकट माता ने कहा कि उन्हें बहुत भूख लगी है। देवरानी ने बिना संकोच कन के लड्डू और बथुआ का साग उनके सामने रख दिया। संकट माता ने प्रेम पूर्वक भोजन किया, फिर पानी मांगा। देवरानी फूटी हुई गगरी में पानी ले आई। पानी पीने के बाद माता ने विश्राम करने की इच्छा जताई। देवरानी ने अपनी टूटी हुई चारपाई उनके लिए बिछा दी। थोड़ी देर बाद संकट माता ने शौच के लिए पूछा। देवरानी ने कहा, माता, आप जहाँ उचित समझे वहीं बैठ जाएं। माता ने पूरे घर में शौच कर दी। जब भी उन्हें लगा कि अभी पूरी तरह निपट नहीं तो उन्होंने फिर पूछा और देवरानी ने इस बार कहा कि आप मेरे सिर पर ही कर दो। अंत में माता ने देवरानी के सिर पर पांव तक शौचालय कर दी, वहाँ से चली गई। सुबह जब देवरानी की आँख खुली तो उसकी झोपड़ी कंचनमय हो चुकी थी। चारों ओर
सोना ही सोना बिखर पड़ा था, टूटी चारपाई, फूटा घड़ा, सब सोने के बन चुके थे। वह सोना समेटते समेटते थक गई, लेकिन सोना कम ना ही हुआ। इधर जब देवरानी अपनी समय पर काम पर नहीं पहुंची तो जेठानी क्रोधित हो गई। उसने अपने बेटे को बुलावे में भेजा। जब लड़के ने आकर बताया कि देवरानी की झोपड़ी में सोने से भरी हुई है तो जेठानी घबरा गई। वह स्वयं दौड़कर वहां पहुंची और देवरानी से पूछा, किसको घुसा कर किसको मूसा। इस पर देवरानी ने कहा कि सब संकट माता की कृपा है। जेठानी ने पूछा कि ऐसे तूने क्या खिला दिया जो संकट माता इतनी प्रसन्न हुई। देवरानी बोली कि उन्हें बस कन के लड्डू, बथुआ का साग ही खिलाया था। यह सुनकर जेठानी के मन में लालच आ गया। अब वह घर लौटी और अगले दिन संकट चौथ पर देवरानी की नकल करने लगी और गरीबों की तरह रहने लगी। संकट चौथ के दिन उसने जानबूझकर कन के लड्डू बनाए, बथुआ पकाया और फूटी गगरी व टूटी चारपाई रख दी। रात को संकट माता की राह देख रही। गहरी रात हुई और संकट माता ने दरवाज़ा खटखटाया। जेठानी बोली, माता दरवाज़ा कहाँ है? टटिया खोल लो और अंदर आ जाओ। संकट माता ने पिछले साल जैसा देवरानी के साथ किया वैसा ही इस बार जेठानी के साथ किया। माता ने खाया पिया और पूरे घर में और जेठानी के ऊपर सोच कर चली। सुबह घर वाले उठे तो चारों ओर गंदगी फैली हुई थी। घर में दुर्गंध थी, लेकिन कहीं भी सोना नहीं। जेठानी गुस्से में देवरानी के पास पहुंची। देवरानी के शांत स्वर में कहा, बहन, तुमने गरीबी का नाटक किया था। मेरे पास सच में कुछ नहीं था, इसलिए संकट माता को दया आ गई। तुमने छल किया, इस